हेलो गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट नाउन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कि लिखा हुआ है यहाँ पर द गर्ल हु वॉन। हम ऐसा कहते हैं ना, द गर्ल हु वॉन, लेकिन हम ये नहीं कहते द गर्ल विच वॉन। तो मतलब हु और विच में डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे। दैट और विच में डिफरेंस क्या है ना। वाई डू वी से, हम क्यों कहते द मैन हुज कार कहते हैं, लेकिन हु कार नहीं कहते। वैसे ये आप थोड़ा समझ, अब तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हु और हुज में डिफरेंस क्या होता है एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए। ठीक है, तो हुज पर्सन बता रहा था, हु आपका पर्सन को बता रहा था, जो कि सब्जेक्टिव केस था। अब ये भी दो जॉब करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, दो डुअल फंक्शन करते हैं। तो देखना, व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस, तो सिंपल ये कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडेंट कर सकते, क्या करते हैं। ए रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज। मतलब कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को ये कनेक्ट करते हैं मेन क्लॉज के साथ। क्लॉज आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि क्लॉज ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का पेयर होगा। ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बोलते हैं वो कंप्लीट सेंस देती है, उसको हम पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज ना होना भैया, बस इतना समझ लो, क्लॉज जो होती है ना वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और उसके लिए वर्ब जो है ना वो प्रेजेंट होती है। बस ये दो काम कर सकते हैं, करते हैं मतलब एक ही टाइम पर। प्रोनाउन भी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं किसी एक नाउन को। ठीक है, और सेकंड जॉब उनकी क्या होती है, वो कंजंक्शन का यू मतलब फंक्शन करते हैं, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। सिंपल होते क्या है ये, हु, हुम, हुज, विच और दैट। ठीक है, हु जो है ना वो सेम, और होम मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था, हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुज आपका परेशन बताता है, अधिकार को, ऑनरशिप को, और विच जो है ना वो एनिमल्स और थिंग्स को बताता है। दैट जो है वो पर्सन्स को भी बता सकता है, एनिमल्स को भी और थिंग्स को भी। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ज़्यादातर यूज़ इसी का किया जाता है। ठीक है, इसका और मतलब विच थोड़ा कंफ्यूज होता है, कन्फ्यूज़न होती है विच और दैट में। ठीक है, तो हम इनको बेसिकली बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आप देखते जाइए। द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई फ्रेंड। वो लड़की जो कि रेस जीती थी वो कौन है, मेरी बहन है, सॉरी फ्रेंड है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, द बुक दैट आई रीड वॉज अमेजिंग। वो किताब जो मैंने पढ़ी थी वो कैसी थी, अमेजिंग थी, है ना। द मैन हुज कार, जिसकी कार चोरी हो गई थी, वॉज स्टोलन, फाइल्ड अ कंप्लेंट। तो उसने, आदमी ने क्या किया, कंप्लेंट फाइल कर दी। ठीक है, ये ब्रिज की तरह होते हैं, मतलब जॉइन करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को। हु और होम में डिफरेंस क्या है, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब सिंपल जो रिलेट करेंगे। ठीक है, किसको रिलेट करेंगे, किसी एक अपने आगे आए हुए एंटीसीडेंट को। अब एंटीसीडेंट अगर ना पता हो तो जैसे जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, तो वो जो नाउन है ना उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, सिंपल बस। तो हु एंड होम आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन रेफरिंग टू पर्सन्स ओनली। पर्सन्स को बताएंगे। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, सिंपल। द टीचर हु टॉट मी इज रिटायरिंग। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर ये बोला है द टीचर। देखो, एक तो सब्जेक्ट आपका हो गया, मतलब कि सेंटेंस में नाउन ये हो गया। अब बोला द टीचर, वह अध्यापक, हु टॉट मी इज़ रिटायरिंग। अब ये सोचो यहाँ पर वर्ब कितनी है। देखो, टॉट तुम्हारी एक मेन वर्ब, ठीक है, और एक मेन वर्ब है तुम्हारी इज़। तो अब दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट चाहिए। तो टॉट का तो नियरेस्ट सब्जेक्ट ये रहा, हु टॉट, किसने पढ़ाया, मतलब सब्जेक्टिव केस हो गया। इज़ सब्जेक्ट लेगा एक ना एक, तो इसका सब्जेक्ट आपका ये रहा। अगर दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट चाहिए, तो पूरा सेटिस्फाई हो गया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते तो हम इज़ मतलब कि एक वर्ब रह जाती खाली। अगर एक वर्ब रह जाती तो उसका सब्जेक्ट कहाँ से लेके आते, सेंटेंस गलत हो जाता फिर। ठीक है, यहाँ पर देखना, ट्रस्टेड वर्ब उसके लिए सब्जेक्ट आई हो गया। ठीक है, बिट्रेड वर्ब उसके लिए सब्जेक्ट आपका फ्रेंड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आप लिख देते तो उसके लिए वर्ब कहाँ से लेके आते, वर्ब तो कुछ है ही नहीं है आगे, है ना, नहीं है कोई भी वर्ब। तो ये ऐसे याद रख लेना, देख लेना ऐसे सेंटेंस में। अगर ना देख पाओ तो सिंपल ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, आपको हिम और हर को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अभी एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है, द डॉक्टर द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी वॉज वेरी काइंड। ठीक है,
वह डॉक्टर जिसने मुझे देखा था या चेक किया था, वो कैसा था, बहुत ही काइंड हार्टेड था। ऐसे द पर्सन होम यू मेट इज़ माई अंकल, उस आदमी से जिससे तुम मिले थे वो मेरे कौन है, अंकल हैं, ऐसे करके। द गर्ल विच वॉन द प्राइज, तो यहाँ पर गलत है क्योंकि विच का यूज़ हम नहीं कर सकते, किसके लिए, पर्सन के लिए, हु का करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर वर्ब है ना इसलिए। यहाँ पर देखना, द मैन होम लिव्स देयर, अब यहाँ पर गलत हो जाएगा अगर होम का यूज़ करेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है ना, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, द मैन हु लिव्स देयर, ऐसे करके। आगे देखना, हु और होम जो है ना केवल पर्सन्स के यूज़ करते हैं, हुज़ का यूज़ करते हैं परेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। द बॉय हुज़ फादर, अब जिसके पिता क्या हैं, इज़ अ डॉक्टर, स्टडीज़ स्टडीज़ हार्ड, वह लड़का जिसके पिता डॉक्टर हैं वो क्या करता है, मेहनत से पढ़ता है, ठीक है, ऐसे करके बोला है। द गर्ल हुज पेंटिंग वॉन द प्राइज इज़ माई सिस्टर, वह लड़की जिसकी पेंटिंग ने प्राइज जीता था वो क्या है, मेरी बहन है, ऐसे करके। अच्छा, हुज कैन रेफर टू थिंग्स टू, मतलब कि हुज जो है ना वो थिंग्स को ही बता सकता है। द कार हुज इंजन, है ना, वह कार जिसका इंजन फेल्ड था, है ना, वॉज ब्रांड न्यू, वो कैसी कार थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। द बॉय, अब बॉय के लिए हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुज आएगा, हुज फादर, मतलब सॉरी हु आएगा ही नहीं, फादर, ठीक है, इसलिए। द गर्ल विच पेंटिंग नहीं, हुज पेंटिंग, ऐसे करके। सेंस भी देख लीजिएगा। आगे बोला है विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए आता है केवल। अच्छा, ये दो टाइप होते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज के लिए हम लोग नो कॉमा, मतलब कि जो किसी चीज़ को बता रहा हो आगे, ठीक है। द बुक, बुक के बारे में आगे बताया गया है। आई बोरोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो किताब जो मैंने बोरो यानी उधार ली थी वो कैसी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बुक के बारे में आगे बताया गया है, डिफाइनिंग क्लॉज है ये आगे लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ऐसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। माई फ़ोन विच आई बॉट लास्ट ईयर इज़ स्टिल वर्किंग परफेक्टली, तो मेरा फ़ोन जिसे मैंने खरीदा था कब, लास्ट ईयर, तो इसको अगर यहाँ से हटा दो, विच आई बॉट लास्ट ईयर, तो यहाँ से पढ़ना माई फ़ोन इज़ स्टिल वर्किंग परफेक्टली, तो ये पूरा का पूरा सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, इसको हटा सकते हैं और ये हमेशा कॉमा में लिखी जाती है, ठीक है। वैसे जहाँ पर ये यूज़ किए गए ना विच, यहाँ पर आप सभी जगह दैट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विच का करोगे। कॉमा को देख लेना, कॉमन मिस्टेक्स देखना जरा। द गर्ल विच टॉप्ड द एग्ज़ाम, वह लड़की जिसने टॉप किया था, तो अब लड़के के लिए विच आएगा नहीं, यहाँ पर है ना हु आएगा, सिंपल। द मैन, मैन के लिए विच नहीं आएगा, हु आएगा, सिंपल। यहाँ पर आप सब जगह दैट का यूज़ कर सकते हो, नॉन डिफाइनिंग में हमेशा विच का यूज़ करोगे, यहाँ पर आप दैट का यूज़ नहीं कर सकते। दैट का यूज़ पढ़ेंगे फिर आप समझ जाओगे, देखना। दैट द मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ये दैट जो है ना वो पर्सन्स को भी बता सकता है, एनिमल्स को भी बता सकता है, और बता सकता है किसको, थिंग्स को भी। और ये डिफाइनिंग क्लॉज को बताता है केवल, जो कि विदाउट कॉमा यूज़ करते हैं। ये भी कुछ पहले देख लो, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी ना तब हमेशा दैट का यूज़ करोगे, विच का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कुछ फ्रेजेस ऐसी लिखी हो, द सेम, है ना, ऑर्डिनल नंबर हो, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे लिखा हो, ऑल, एवरी, ओनली, एनी, द सेम, है ना, तो उन सब में हमेशा हम दैट का यूज़ करेंगे, याद रखना। दिस इज़ द ओनली आंसर दैट इज़ करेक्ट, ये है वो अकेला आंसर है जो कि सही है, ठीक है, मतलब डेफिनेट चीज़ को बताता है एक प्रकार से ये। अब जरा एग्जांपल्स देख लो। द बुक दैट आई रीड चेंज्ड माई लाइफ, तो बुक के बारे में ही आगे बताया गया है, ये इसे हटा नहीं सकते, तो हम हटाओगे तो आपका सेंटेंस जो होगा वो सेंसलेस हो जाएगा। द डॉग दैट बार्कड ऑल नाइट केप्ट अस अवेक, वह कुत्ता, अब डॉग के बारे में ही बताया गया है आगे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया है। पर्सन्स के लिए भी आ जाता है, द स्टूडेंट दैट स्टडीड हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, चलो, टॉप द एग्ज़ाम, ठीक है, तो वह स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की थी बहुत ही मेहनत से, सबसे मेहनत से, है ना, टॉप किया उसने एग्ज़ाम में, तो स्टूडेंट के बारे में आगे बताया गया है ना, डिफाइनिंग क्लॉज है इसलिए। तो अब समझ में आया, नॉन डिफाइनिंग जब भी होगा ना, नॉन डिफाइनिंग तब विच का यूज़ करोगे और कॉमा का भी यूज़ करोगे हमेशा, अदरवाइज डिफाइनिंग हुआ तो विच का भी यूज़ कर सकते हो, दैट का भी यूज़ कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अगर डिफाइनिंग हुआ तो याद रखना। डिफाइनिंग क्लॉज में दैट और नॉन डिफाइनिंग में विच, वही सेम लिखते हैं, देखो नॉन डिफाइनिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, यूज़ करेंगे कॉमा का, और मतलब समझ लो कि कैन बी रिमूव्ड, हटा सकते हैं कॉमा, जो जहाँ भी कॉमा लगा हो ना, तो हमने पीछे क्लास में ही पढ़ा था, किसमें, जब नाउन की क्लास पढ़ी थी तब नाउन में केस इन अपोजिट अपोजिशन पढ़े थे, है ना, तब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि जब कॉमा, कॉमा मतलब कैन बी रिमूव्ड, यानी कॉमा लगाओ तो उसे हटा सकते हैं, ये कभी भी सुपरलेटिव्स में नहीं आएगा विच, ठीक है, सुपरलेटिव्स में क्या आएगा, दैट।
इसको हम हटा नहीं सकते कॉमास को ऐसे करके। डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग, मतलब डिफाइनिंग वही कॉमा के साथ यूज़ करोगे, सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड विल सक्सीड। तो विच स्टूडेंट, द वन हु स्टडीज हार्ड, तो वो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिफाइनिंग है, वही चीज़ बता रही है। यहाँ पर देखना, सचिन तेंदुलकर हु इज़ अ क्रिकेटर, क्रिकेट लेजेंड, रिटायर्ड इन 2013। तो यहाँ से अगर इसको हटा दो, हु इज़ अ क्रिकेट लेजेंड, तो भी सेंटेंस सेंस दे रहा है, सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड इन 2013। यहाँ से नहीं हटा सकते, उसको हटाओ तो सेंटेंस में सेंस ही नहीं बचेगा, द स्टूडेंट बचेगा केवल। तो वही सेम है ना, यहाँ से हटा दो तो ये सेंस देगा, तो स्टिल कंप्लीट, तो ये नॉन डिफाइनिंग हुआ, उसको हटा सकते हो कॉमा वाले पार्ट को। ये मिस्टेक्स कुछ ना करना है ना। द गर्ल, गर्ल के लिए विच नहीं आएगा, हु आएगा, है ना। माई कार दैट आई बॉट लास्ट ईयर, तो यहाँ पर देखो नॉन डिफाइनिंग है ना। नॉन डिफाइनिंग है तो दैट का यूज़ कर ही नहीं सकते, विच आएगा यहाँ पर। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट है ना, सुपरलेटिव, तो यहाँ पर दैट आएगा सिंपल। द फर्स्ट फ्रेज है ना, तो देखो यहाँ पर दैट आएगा। द बॉय हुज फादर होगा हुज, है ना। द कार हु, तो कार के लिए हु, पर्सन के लिए आता है हु, तो विच है दैट में से कुछ भी लगा लो, दोनों ही सही है, ठीक है। ये कुछ है, देखना जरा। द स्टूडेंट ब्लैंक स्पेस टॉप्ड द एग्ज़ाम गॉट अ ट्रॉफी, द स्टूडेंट जिसको मिला था ना, यहाँ पर हु का यूज़ कर लो। द फोन, द फोन होम आई लॉस्ट, होम आएगा नहीं, पर फ़ोन के लिए होम नहीं आएगा, क्या आएगा, विच का यूज़ कर लो या फिर दैट का यूज़ कर लो, दोनों ही सही है। द बॉय हुज सिस्टर इज़ माई फ्रेंड लिव्स नियर बाई, ठीक है। आगे ये सब के सब हमने पढ़ लिए, रिलेटिव प्रोनाउंस की क्लास ख़त्म होती है और आपको अगली क्लास मिलेगी जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और एक बात, अगर आप चाहें ऐसी पीपीटी बनाना तो आप गामा एआई से बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।